दोपहर प्राइम टाइम में अब बात करेंगे दिल्ली से दिल दहला देने वाली आई खबर की। दिल्ली के द्वारका मोड़ पर 17 साल की एक लड़की पर एसिड फेंक दिया गया। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली ये लड़की अपनी बहन के साथ जा रही थी और इसी दौरान बाइक पर आए लड़कों ने लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। एसिड अटैक में लड़की बुरी तरह से झुलस गई है। उसे इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। लगातार छापेमारी हो रही है। ये वो तस्वीरें आप देखिए लालघेरे में। ये वो लड़की जो अपनी बहन के साथ सुबह सुबह निकली हुई थी, लेकिन बराबर में बाइक गुजरती है और इसी बाइक पर बैठे हुए शख्स ने तेजाब से हमला कर देता है ये शख्स इस लड़की पर, जिसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये जो लड़के हैं ये लड़की से दोस्ती करना चाहते थे और जब इस बात का इनकार लड़की ने किया, उसके बाद एसिड अटैक से किया गया। दिल्ली की बेटी पर जिस जगह एसिड अटैक हुआ वहां इंडिया टीवी के दो संवाददाता अतुल भाटिया और श्रुतिका मौजूद हैं। आपको अटैक के स्पॉट से अतुल भाटिया की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में एक 12th क्लास की लड़की के ऊपर एसिड अटैक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं। ये जो इलाका है ये मोहन गार्डन का इलाका है और ये जो 12th क्लास की लड़की है ये अपनी बहन के साथ ठीक इसी जगह पर बुधवार सुबह लगभग 7:30 बजे पहुंची थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर दो लड़के आते हैं। जो लड़की यहाँ पर मौजूद थी 12th क्लास की जो स्टूडेंट है उसके ऊपर जो है वो एसिड फेंकते हैं और एसिड फेंकने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। जो पूरी घटना है वो इन जो सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पूरी जो वारदात है वो इन सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाती है। इन कैमरों के अंदर साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से लगभग सुबह 7:30 बजे दो लड़के बाइक पर आते हैं। मोटरसाइकिल पे दोनों लड़के मौजूद थे और जो लड़की जो पीड़ित लड़की है वो इसी जगह पर मौजूद थी। ये दोनों लड़के मोटरसाइकिल पे आते हैं, एसिड फेंकते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। जो डीसीपी द्वारका है एम हर्षवर्धन, उनका कहना है कि जो लड़के हैं वो लड़की के नोन है। एक लड़के को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। लड़की को सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है जहां पर उसका उपचार चल रहा है। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर कई सवाल जो है वो पैदा हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई सरेआम सुबह 7:30 बजे इस लड़की के ऊपर इस तरीके से एसिड अटैक किया जाता है। जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि इस लड़की के ऊपर दबाव जो है ये लड़का बना रहा था लगातार कि वो उससे दोस्ती करे, लेकिन लड़की जो है वो लगातार इससे मना कर रही थी। जिसके बाद आज इस लड़के ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एसिड इस लड़की के ऊपर फेंका। पुलिस के मुताबिक एक लड़के को हिरासत में लिया गया है, जबकि जो मेन आरोपी है वो अभी फरार है। उसकी तलाश में लगातार कई जगह टीम्स रेड कर रही हैं। फिलहाल जो मोहन गार्डन पुलिस है उसने केस रजिस्टर कर लिया है। एक युवक को हिरासत में लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। ग्राउंड जीरो से अतुल भाटिया की रिपोर्ट आपने देखी। वहीं इस केस में एक लड़का पुलिस के शिकंजे में है, जबकि दूसरे की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस अटैक के बारे में और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज सुबह 9 बजे द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाने में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ कि एक 17 वर्ष की लड़की पे दो बाइक सवार लड़कों ने एसिड लाइक सब्सटेंस से अटैक किया है। ये घटना सुबह 7:30 बजे के आसपास का पाया गया, जब ये लड़की अपनी बहन के साथ जा रही थी। वो लड़की अभी अंडर ट्रीटमेंट है और 8% बर्न्स है, हॉस्पिटल में एडमिट है। हर कंडीशन इज स्टेटेड टू बी स्टेबल। एक लड़के को डिटेन किया गया है और फर्दर पूछताछ अभी किया जा रहा है और एक अन्य लड़का इसमें मेन सस्पेक्ट के तौर पर उभर कर आया है, जिसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। मल्टीपल टीम्स फॉर्म कर दिए गए हैं और जितने भी लीड्स हैं सब पे कार्रवाई चल रहा है। 17 साल की लड़की 12वीं में पढ़ती अपनी बहन के साथ जा रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि इस तरह का एसिड से हमला उस पर कोई कर सकता है। जब चेहरे पर उसने जलन महसूस की तो उसे पता चला कि उस पर किसी ने एसिड फेंक दिया है। पीड़ित छात्रा के माता पिता ने इस वारदात के बारे में क्या बताया, उनको भी सुनिए। गुड़िया निकली स्कूल के लिए दोनों मेरी, तो 7:34 पे छोटी गुड़िया भाग के आई है। 7:34-35 पे कि दीदी के ऊपर कोई दो लड़के आए, एसिड डाल के चले गए और वो पूरे ढके हुए थे। वो सीसीटीवी हमारे पास वो भी आ गई है, फुटेज भी आ गई है, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं हो रही कि कैसे दिख नहीं रहे क्लियर, क्योंकि पूरे ढके हुए थे। तो क्या कभी बिटिया ने कभी बताया था कुछ कि नहीं सर, कोई ऐसी अगर ऐसी बात होती तो मैं उसको खुद छोड़ के आता और खुद लेके आता। तभी बिटिया की कैसी कंडीशन है? तो बहुत हालत बहुत ख़राब है, दोनों आँखों में गया हुआ है और बहुत उसको इस टाइम क्या बताएं।
बेटी को तैयार क्यों करके स्कूल ही भेजा है, बस थोड़ी सी तैयार तो होके गई है, बस नीचे गली क्रॉस करी है, बस वहीं पे एक्सीडेंट। क्या पता चला था कि क्या फेंका है, क्या हुआ तो? तेजाब डाला है उसको, लड़की पे। छोटी बेटी आई है घर पे बताने के लिए कि घबराई हुई थी वो भी, बस उसी ने ये बताया पापा को जल्दी भेजो। कहाँ पे लगी? आधा हिस्सा और गले के नीचे और तो- पीछे गर्दन और आंखों पे भी? स्वेलिंग आ रहा है। तो आपने सुना, ये माता पिता जो अपनी बेटी को स्कूल भेज रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किसी की सनक की भेंट उनकी बेटी चढ़ जाएगी और उस पर एसिड अटैक हो जाएगा। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में जिस वक्त एसिड अटैक की वारदात हुई, उस समय वहां मौजूद लोगों से बात की हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने। आप सुनिए वारदात के बारे में चश्मदीदों ने क्या कुछ बताया। अजीत हमारे साथ है, मोहन गार्डन इलाके में इनकी दुकान है और जिस समय सुबह 7:30 बजे एसिड अटैक की यह घटना हुई, उस समय लड़की को पानी इन्होंने दिया था मुंह धोने के लिए। सर, क्या देखा था आपने, क्या पूरी घटना आपने देखी अपनी आंखों से? सर, ये लगभग सुबह 7:30 बजे की घटना है और वो दोनों बच्चियां स्कूल जा रही थी, जो कि यहाँ पे खड़ी हुई थी, किसी का वेट कर रही थी। फिर वो दो लड़के आए बाइक से, जिन्होंने अपना फेस कवर किया हुआ था और उन्होंने एसिड फेंका उसके ऊपर काफी तेज, और काफी ज्यादा एसिड था, जो कि लड़की बहुत तरह से बुरी तरह से जल गई है और काफी ज्यादा चेहरे से धुआं निकल रहा था, सर से भी धुआं निकल रहा था। फिर मैं भाग के पानी लेके आया, किसी ने बोला पानी डाल दो भैया इनके ऊपर। मैंने पानी दिए, पानी से उनका फेस साफ किया, सारा सर धुला, सब कुछ किया, तब जाके वो थोड़ा रिलीज महसूस हुआ था। बाकी हॉस्पिटल लेके गए, उनके घर में इन्फॉर्मेशन दी, उसकी छोटी वाली बहन वो बुला के लेके आई अपने फादर को, फिर वो हॉस्पिटल लेके गए, पुलिस को भी कंप्लेंट करी। तो पुलिस को लगभग 9 बजे ये शिकायत दी गई। पुलिस का कहना है कि 9 बजे कॉल की गई, पुलिस मौके पर पहुंची जब तक लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। जी बिल्कुल, अस्पताल में ले जा चुके थे। जी हाँ, वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? शाकिब। शाकिब, क्या आपने देखा था सुबह? सुबह वो दोनों सभी उस 7:30 बजे का टाइम है, उस वक्त सभी कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जा रहे होते हैं, कुछ अकेले जा रहे होते हैं, वो भी स्कूल ही जा रही थी और दोनों सिस्टर साथ में ही थी। वो वहाँ पे किसी का इंतजार कर रही थी खड़े होके। उसकी छोटी बहन ने उससे टाइम पूछा, टाइम पूछते ही वो आगे बढ़ी और पीछे से दूसरे बाइक वाले ने आके, पीछे वाले ने उस पर एसिड अटैक फेंका। आगे वाला बाइक चला रहा था और दोनों ने मुंह कवर कर रखा था, एक ने हेलमेट से, एक ने कपड़े से, और वो पूरी प्लानिंग करके आए हैं, क्योंकि ना तो उनकी बाइक पे ना आगे ना पीछे नंबर प्लेट है। और उसकी जो छोटी बहन ने आफ्टर सीसीटीवी कैमरा देखा है, क्योंकि उस वक्त तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत थी, तो सभी नेबर्स ने पानी दिया और जो भी उसकी हालत देख के उसको पानी से धो धा के उसके घर में इन्फॉर्म किया, तो वो उसके पेरेंट्स आए और आते ही हॉस्पिटल लेके चले गए। उसके बाद वो 9:30 बजे वहीं से हॉस्पिटल से उन्होंने कोई कंप्लेंट किया होगा, तब तक हम लोगों ने उसको किसी को वॉश नहीं करने दिया और वो सीसीटीवी कैमरा किसी को चेक भी नहीं करने दिया। जब ऑफिसर्स आए तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया, उसमें उसकी बहन भी मौजूद थी, तो उसने 2 संदिग्धों का नाम बताया और वो लोकल ही रहने वाले हैं। उनका कोई आपसी पर्सनल कोई मैटर होगा, तो उस लड़की ने उन दोनों का जो नाम है वो सचिन और हानि ऐसे कुछ करके है, और उनमें से एक लड़का पकड़ा भी गया है। और उसके बाद तो बस यही नॉर्मल कार्रवाई हुई। तो चश्मदीदों की जुबानी आपने पूरा घटनाक्रम जाना, पूरी कहानी सुनी, और अतुल भाटिया ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। श्रुतिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दोनों का रुख कर लेते हैं। अतुल, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, चश्मदीदों को हमने सुना और फिलहाल पीड़िता की अगर बात की जाए, उसकी स्थिति कैसी है, परिवार वालों का हाल कैसा है और पुलिस ने इस मामले में क्या एक्शन लिया है? देखिए, जो पूरा परिवार है वो इस समय सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से बुधवार सुबह 7:30 बजे घटना होती है, दोनों लड़कियां, जो दोनों बहनें हैं, वो ठीक इसी जगह पर यहां पर खड़ी हुई थी और इसी जो दोनों लड़के बाइक पर आते हैं, नकाब एक ने पहना हुआ था, दूसरे ने हेलमेट पहना हुआ था, इस तरफ से दोनों लड़के आते हैं, यहां पर लड़की के ऊपर एसिड फेंकते हैं और उसके बाद इस तरफ, यानी कि जो मेन रोड है उत्तम नगर की, उस तरफ वो दोनों मौके से फरार हो जाते हैं। जो सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये ज्वेलर्स की शॉप है, इसके ऊपर ये दोनों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन्हीं सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना जो है वो कैद होती है। हालांकि उस समय दुकानें, क्योंकि सुबह 7:30 बजे का टाइम था, ज्यादातर दुकानें यहां पर बंद थी, लेकिन ठीक आगे एक शॉप है, वहां पर जो शॉपकीपर था वो यहां पर पहुंचता है, जब देखता है कि जो लड़की है उसके चेहरे और बालों से धुआं उठ रहा था। उसके बाद वो पानी उसको देता है, उसके बाद उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। जो छोटी बहन थी उसके पास फोन था, वो अपने घर वालों को फोन करती है, घर वाले यहां पर पहुंचते हैं, पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब लड़की के बयान लिए जाते हैं, उसकी बहन के बयान लिए जाते हैं, उसके बाद दोनों का नाम जो है वो ये दोनों लड़कियां बताती हैं। बताया जाता है कि दोनों जो लड़के हैं वो इसी इलाके के, मोहन गार्डन इलाके के ही रहने वाले हैं। जो दोनों बहनें थी वो सुबह स्कूल जाने के लिए यहां पर पहुंची थी, ठीक इसी जगह पर खड़ी हुई थी और जब ये लड़के आते हैं, एसिड फेंकते हैं, उसके बाद मौके से
फरार हो जाते हैं। दोनों का नाम और पता पुलिस को जो है वो इन दोनों बहनों ने दिया है, जिसके बाद एक जो युवक है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरे की तलाश लगातार की जा रही है। लेकिन जो फरार आरोपी है उसी को मेन एक्यूज जो है वो दिल्ली पुलिस बता रही है। लेकिन सबसे खास बात यहां पर यह है कि जो लड़का है वो लगातार इस लड़की के ऊपर दोस्ती का दबाव बना रहा था, जिसके मना करने पर इसने इस पूरी घटना को, इस पूरी वारदात को यहां पर अंजाम दिया है। लेकिन सबसे अहम बात कि जिस तरीके से सुबह ये पूरी घटना यहां पर होती है, लड़कियां दोनों यहां पर जो है स्कूल की ड्रेस के अंदर थी, स्कूल यहां से जा रही थी, एकाएक ये दोनों लड़के आते हैं, एसिड फेंकते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। अभी पुलिस का कहना यह है कि लड़की का ट्रीटमेंट जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए, जो मेन आरोपी है उसको पकड़ने के लिए लगातार टीमें दबिश दे रही हैं, लोकेशंस उसकी पता की जा रही है। बिल्कुल इंतजार करना होगा दिल्ली पुलिस की तरफ से और क्या डिटेल शेयर की जाती है, क्योंकि अभी तक एक जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। श्रुतिका, जरा आप बताइए कि जो पीड़ित बच्ची है उसकी तबीयत के बारे में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सफदरजंग के बर्न यूनिट में, जहां पर इस वक्त छात्रा को रखा गया है। 17 वर्षीय युवती को यहीं पर रखा गया है और उसके माँ बाप भी इस वक्त आईसीयू में मौजूद हैं। और तबीयत की बात करें तो अभी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन वहीं जो माता पिता है, देखिए यहाँ पे इस वक्त एनसीडब्ल्यू की टीम भी यहाँ पहुँची हुई है। वो उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है और वो अंदर गए थे पूरे मैटर पर संज्ञान लेने के लिए। उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से इंक्वायर किया जाएगा इस पूरे मैटर पर कि किस तरीके से ये पूरी घटना घटी और साथ ही पूरी सहायता दी जाएगी कि जो पूरी घटना हुई है उसमें माता पिता को या परिवार को किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो। मेडिकल सुपरिटेंडेंट वी टॉक अबाउट पहले काम करने दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर इस वक्त एनसीडब्ल्यू की टीम भी पहुंची है, जिनको हमने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ से वो निकले हैं। डीसीडब्ल्यू की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी और दोनों ने ही यहाँ पर पूरी तरीके से मैटर को देखा है, संज्ञान लिया है और हर पहलू की जांच वो कर रहे हैं। और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि परिवार को किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत होगी तो वो पूरी तरीके से मुहैया कराई जाएगी। माता पिता इस वक्त अंदर मौजूद है आईसीयू के अंदर और वहीं माता पिता का लगातार ये कहना है कि जो पीड़ित छात्रा है वो काफी दर्द में है, क्योंकि जब एसिड फेंका गया देखिए इलाज जारी है, लेकिन जो तमाम कार्रवाई है इसके साथ साथ वो भी चल रही है। मेन आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अतुल और श्रुतिका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।